गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मिल चुके हैं अपने आज फिर से। तो देखिए, एक शानदार लिखी हुई दो लाइन। किस्मत में लिखी हर मुश्किलें टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किलें टल जाती है, यदि बुलंद हो हौसले तो मंजिलें भी मिल जाती है। सर उठाकर अगर बार बार देखोगे आसमां को, सर उठाकर अगर देखोगे बार बार आसमां को, तो गगन को छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है, गगन को छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है। इसी सोच में जिद के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास, जिद्दी क्लास। तो बात करने जा रहे हैं आज अपनी सीमा की। तो आपको पता होता है, कोई भी फलन हो उसका कुछ ना कुछ प्रांत होता है। उस प्रांत के अंदर से अपने कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी मान रखें, तो अपने को एक उसका प्रीसिशन मिलता है, मीन्स उस फंक्शन का कोई ना कोई मान मिलता है। वो मान एक फिक्स पॉइंट पे होता है। जैसे आपको मैंने कहा, आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, मीन्स एक्स प्लस 3 का माना मैंने कहा इससे फंक्शन का आपको वैल्यू बतानी है x इक्वल टू 3 के लिए। आप तुरंत बोलोगे सर आपको इतना सा क्वेश्चन नहीं आता, आपको x के स्थान पे 3 लिखना है, और आप डायरेक्ट बोलोगे क्या वैल्यू 6। नो प्रॉब्लम, आपने 6 कहा, मैंने मान लिया। ये तो आपने एक फिक्स पॉइंट पे निकाला। प्रांत के से अनेक बिंदु हो सकते हैं, इन बिंदुओं के अलग अलग मान होंगे। मैंने कहा यहाँ पे आपको 3 की जगह बोल जाऊँ आपको x इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप भाग के बोलोगे सर x के स्थान पे आप 5 लिख दो। मैंने 5 लिखा तो आपको रिजल्ट मिलता है 8, मीन्स वैल्यू तो चेंज हो गई। मीन्स प्रत्येक मान पे क्या होती है इसकी चेंजिंग। तो आपके अवकलन की बात करते हैं अपने, तो अवकलन की परिभाषा यहीं से बनती है। कोई आपके पास ग्राफ है, कोई भी एक पॉइंट हो, उससे पॉइंट के प्रत्येक वैल्यू में, उससे पॉइंट के प्रत्येक वैल्यू पे जो x के सापेक्ष से y में होने वाला परिवर्तन होता है, जो इस पॉइंट का इससे दूरी के सापेक्ष ये दूरी में जो परिवर्तन होता है उसी को अपने बोलते हैं अवकलन। इससे अवकलन के रूप में ये तो एक फिक्स पॉइंट पे है। देखो, इस फिक्स पॉइंट पे जाने के आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप इस रास्ते से आओगे या फिर आप इस वाले रास्ते से आओगे। हो सकता है आप इस रास्ते से आओ, मीन से लेफ्ट साइड से आते हो सकता है आप कौन सी साइड से आओ, राइट साइड से आओ। मीन्स आपके पास अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है आप डायरेक्ट ही टपक जाओ, अलग अलग मान तो संभव है। तो इन मानों को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए जो अपने सहारा होता है, जो आप लेफ्ट साइड से आते हो, राइट साइड से आते हो, या इस पे डायरेक्ट टपकते हो, उसको बोलते हैं अपनी सीमा। सीमा की डेफिनेशन कुछ इसी तरह से है कि किसी फलन f पर x इक्वल टू कोई पॉइंट है, ये मान लो a, x इक्वल टू a पर सीमा का अस्तित्व होता है। यदि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या ऊपर से आओ, तो आपके पास वैल्यू तीनों इक्वल आए तो अपने उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे सीमा आपके पास बिलोंग करती है, सीमा एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व होता है। तो अपने को आज उन्हीं की बात करनी है। तो देखिए, सीमा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा आपको इस फंक्शन का मान निकालना था पहले आपको 3 पे। मैंने इससे पहले लिख दिया LIM, लिमिट x टेंड्स टू 3। x है वो 3 की ओर अग्रसर है, न कि कंप्लीट 3 है, x 3 के पास जा रहा है, बस इतना पता है मुझे। और फंक्शन है आपके पास वही fx। आप तुरंत बोलोगे सर लिमिट आपने एक्स्ट्रा लिखी तो लिमिट को लिमिट रहने दो, बाकी को आप सोल्व करके लिख दो x प्लस 3 की फॉर्म में। लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास x है वो 3 की ओर जा रहा है, न कि 3 हुआ है। यदि 3 हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे x का क्या मान रखोगे, x के आपके पास अलग अलग मान हो सकते हैं। मान लो ये x इक्वल टू 3 वाला यही पॉइंट है आपके पास है, तो इस पॉइंट पे आने के लिए आप लेफ्ट साइड से यूज कर सकते हो, राइट साइड से यूज कर सकते हो। ऐसे न समझाए तो अपने एक बात करते हैं लाइन की, जो आपके पास नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन पे आपके पास पॉइंट है ये वाला 0, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, फिर पॉइंट 4, फिर पॉइंट 5। जो अपनों ने अभी अभी बात की लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आने की। तो देखिए लेफ्ट साइड से आते हैं, ये रहा आपके पास पॉइंट नंबर
3। कौन सा पॉइंट पे आना है अपने को? पॉइंट नंबर 3 पे। अपने पास दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप लेफ्ट साइड से अटैक करो, या फिर आप कौन सी साइड से? राइट साइड से अटैक करो। आपके पास दो रास्ते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अटैक कर सकते हो अपनी ऊपर वाली साइड से। अपने पास तीनों के तीनों रास्ते की बात कर सकता हूँ। यदि आप लेफ्ट साइड से आते हो तो देखिए आपके पास पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पे 2.5 होगा कहीं ना कहीं, 2.5। सही बात है। 2.5 और 3 के बीच का डिफरेंस 0.5 है, मीन्स 1 से भी आधा है, उससे भी छोटी वैल्यू। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2.9 भी होगा। तो 2.9 पे देखो ये वैल्यू है, वो डिफरेंस है वो 0.1, बहुत ही छोटा होने लगा। उससे भी छोटे छोटे डिफरेंस हो सकते हैं। एक तो आपके पास ये वाला रास्ता हो सकता है आप उल्टे चलते हो, आप इस साइड से आओ तो देखो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इन साइड से कोई पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे 3.5 हो सकता है, 3.1 का भी कोई ना कोई तो पॉइंट होगा। नंबर लाइन है, 3.1 भी तो होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस 3.1 और इस 3 के बीच का डिफरेंस 0.1 फिर से, मीन्स इस 0.1 के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं। उन पॉइंटों में से कोई एक छोटा सा पॉइंट, सबसे छोटे से छोटी वैल्यू लेना चाहता हूँ मैं, तो उन वैल्यूओं को आपने डिफाइन करती है। क्या उन वैल्यू पे ये वैल्यू लगभग 3 के इक्वल आती है? देखते हैं। तो देखो यदि आप लेफ्ट साइड से आते हो, आपने कौन सी साइड से अटैक किया? लेफ्ट साइड से, तो उसको बोलते हैं अपने लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट में बोलते हैं LHL। क्या बोलते हैं? LHL। LHL की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3। यदि आप लेफ्ट साइड से आते हो, वैल्यू 3 से कम है, तो आप इसके ऊपर चार्ज लिख सकते हो माइनस। आपको पता चल सकता है यदि आपने लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर माइनस लिखा है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपको अपने आप पता चल जाएगा f(x). यही करोगे, यहीं पे भी सेम का 3 माइनस का है x से प्लस 3। अब देखो अपने टेबल बना के देखते हैं अलग अलग छोटे छोटे मानों के लिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी संभावनाएं हैं। यहाँ पे ऊपर बात करता हूं मैं x के मान की। x का मान रखने पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी उसके बाद की। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिखा 2.9। कौन सा पॉइंट लिखा मैंने? 2.9। आपने यहाँ पे 2.9 को डाला। आपने क्या डाला? 2.9 को डाला। 2.9 डालो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.9। नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आप लिख दो 2.999, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास है 5.999। डिफरेंस देखो 6 से बहुत कम है। फिर मैंने कहा 2.9999 चलने दो जब तक चल रहा है। ऐसे ही आप बोलोगे तो फिर क्या है, जितने आपने 9 लिखे हैं उतनी अपने क्या लिख देंगे, 5 के आगे 9 लिख देंगे। मीन्स एक छोटा सा डिफरेंस। इसका 6 में से माइनस करके देखोगे तो आपके पास देखो 0.00007 जीरो के बाद एक आएगा। एक लगभग 0 बोल सकता हूँ मैं उस वैल्यू को। पॉइंट का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, 0.1 का भी क्या हो गया, बहुत छोटा सा हिस्सा। लगभग ये किस पे चला गया वैल्यू? 6 पे बोल सकता हूँ मैं ये वैल्यू। लगभग किस पे अप्रोक्स कर गई? ये 6 पे चली गई। यदि आप यहाँ पे वैल्यू 3 रखते तो आपके पास जो रिजल्ट आता 6 से उसके पास जा रही है ये रिजल्ट। आपने लेफ्ट हैंड साइड से अटैक किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? लगभग 6 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये होती है आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से यदि आप राइट साइड से अटैक करते हो तो आपके बनती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अब आपके समझ में आ गया होगा, RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो आप इसकी प्लस वाली साइड से आएगा, जो इसके ऐड करने पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 के ऊपर प्लस के सिंबल से डिनोट कर सकते हो डायरेक्ट f(x) लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x प्लस 3। यही बनेगा। यहाँ से आप वैल्यू डालो इसमें
टेबल में मान रख के देखो क्या रिजल्ट आता है आपके पास। ये x की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ये fx की वैल्यू है। मैंने कहा आपको सबसे पहले डालना है 3.1, आपने 3.1 डाला तो रिजल्ट आता है आपके पास 6.1। मैंने कहा इससे भी छोटा कर दो आपको मैंने कहा 3.01 डाल दो, आपको हो गया सर 6.01। मैंने कहा 3.000001 ये डालो, फिर आपका हो गया सर यहाँ पे 6.000001 बन जाएगा, लगभग 6 के पास। जैसे ये 6 के पास चला गया था वही डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, छोटा सा नगण्य सा डिफरेंस है जिसको अपने कुछ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास लगभग क्या बन गई 6, लगभग क्या बन जाती है 6। यदि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए और जो फलन का मान था वो भी उतना ही आए, तीनों के तीनों मान इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसको कहते हैं सीमा का अस्तित्व है। तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे सीमा का अस्तित्व। वेरी सिंपल बात। इसके ऊपर आपको छोटे छोटे और क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एन एग्जाम्पल अपने बात करते हैं और क्वेश्चनों की। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा fx इक्वल टू x माइनस के 3, x माइनस के 3, और आपको मैंने कहा लिमिट x इक्वल टू 3 पर सीमा की जांच करनी है, सीमा का अस्तित्व निकालना है। क्या इसमें सीमा का अस्तित्व है या नहीं। तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन का मान है इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों क्या आ जानी चाहिए इक्वल, तो आप कहते हो कि सीमा का अस्तित्व है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f x इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f x इक्वल होना चाहिए f3 के। सबसे पहले f3 की बात करते हैं, तो f3 इक्वल टू 3 माइनस 3 मीन से अंडा 0 मिलता है आपको। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करके देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या कहती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप कहोगे सर टेबल बनाते हैं, मैंने x का मान रखा तो आपको f x का मान मिलेगा। आपने कहा 3 के पास की वैल्यू 2.9 होती है, 2.9 रखोगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आता है 2.9 माइनस 3 करते हो तो माइनस का 0.1, माइनस का 0.1। इसी तरह से यदि आपने 2.9999 रखते हो तो डिफरेंस आता है माइनस का 0.0001। ये छोटे छोटे से डिफरेंस है अपने पास, यही आएंगे। इसी तरह से और बड़ी वैल्यू करोगे 2.99999 तो आपके पास डिफरेंस आता है माइनस का 0.0000 और 1। लगभग किस पे चला गया, इसी 0 पे अप्रोच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करके देखो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपके पास क्या बनता है। आपने राइट हैंड लिमिट निकाली तो देखिए आपके पास फलन क्या कुछ इस तरह से मान बन सकता है। आपने x का मान रखा तो आपको किसका मान मिलेगा, fx का। x की वैल्यू आपने रखी 3 से ऊपर रखनी है, आपको कुछ प्लस में रखना है, तो आपने कुछ प्लस में रखा तो 3.1 3.3 या 3.001 3.000001 इस तरह की कोई भी वैल्यू बना सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंस आएगा 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 0.001, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.000001। इस तरह के कुछ डिफरेंस आते हैं। लगभग किसके पास चला गया, ये 0 के पास।
यहाँ पे जो आपके पास जो सीमा है वो क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, उसके लगभग बराबर है। तो मेरी सीमा का क्या है यहाँ पे अस्तित्व है। इसको करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग मेथड है, वो अपने करेंगे धीरे धीरे। और आगे देखिए, ये चीज़ अपने ग्राफ से भी देख सकते हैं। आपको ग्राफ से भी आइडिया लग सकता है कि कोई ग्राफ है क्या, उसमें सीमा का अस्तित्व है या नहीं। मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया। मैंने कहा इस फलन की इस पॉइंट पे, मान लो ये वाला पॉइंट आपके पास है 2, ये वाला पॉइंट है आपके पास है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 का। 2 पॉइंट बनाए। मैंने आपको कहा x इक्वल टू 2 पे इसकी सीमा की जांच कीजिए। तो आप इस साइड से आओगे तो देखो यहाँ से ये लगभग 3 पे ही चल रही है वैल्यू सारी। यहाँ तक आओगे तो भी ये वैल्यू लगभग 3 पे चल रही है। मीन्स आप लेफ्ट साइड से आओ चाहे राइट साइड से आओ, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों बार सेम, लगभग इस 3 के बराबर की। इसमें से देखो छोटा सा हिस्सा मैं करता हूँ तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। उस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंटों के बाद पॉइंट लेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। ये जो गैप था, इस गैप को मैंने अलग से डिनोट किया, लाइन के फॉर्म में मिलेगा आपको। दूसरा ग्राफ देखिए, कोई हर बार जरूरी नहीं होता कि आपके पास सीमा का अस्तित्व हो, हर बार जरूरी नहीं होता कि सीमा बिलोंग करे या न करे, हर बार को ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक फलन में प्रत्येक पॉइंट पे सीमा का अस्तित्व हो। देखिए एक ग्राफ और बनाए। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास है x इक्वल टू 5 का। ये जो वैल्यू है ये है y इक्वल टू 6 पे, और ये वाली वैल्यू है y इक्वल टू 3 पे। तो अब देखो, आपको मैंने कहा x इक्वल टू 5 पे सीमा के अस्तित्व की जांच कीजिए। अब आपको दिख रहा है x इक्वल टू 5 पे तो ये वाली वैल्यू है। x इक्वल टू 5 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है जो आपके पास एक खड़ी लाइन सी है, ये वाली है। इससे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो यहाँ के मान मिलेंगे, मीन्स y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। यदि आप राइट हैंड साइड से आओगे तो आपको ये वाले मान मिलेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी। मीन्स दोनों वैल्यू में तो बहुत 3 नंबर्स का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लगभग आप इस लाइन पे अप्रोच नहीं करते तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 5 पे सीमा का अस्तित्व नहीं होता। ऐसे बहुत सारे फलन हैं आपके पास, महत्वपूर्ण फलन हुए जो कि आपके पास क्या नहीं होते, प्रत्येक पॉइंट पे क्या नहीं होते, सतत नहीं होते। कई पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सतत होते हैं, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पे सतत नहीं होते। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सतत नहीं भी होते। इसके बाद बात करें, आपके पास एक फलन और है, जैसे बोलूँ मैं x प्लस x अपॉन में x, ये वाला फलन है। ये भी कई पॉइंटों पे क्या नहीं होता, आपके पास सीमा को बिलोंग नहीं करता। अब देखिए अवकलन की बात करते हैं, अवकलनीयता की बात करते हैं। फलन अवकलनीय कब होता है, अवकलनीय कब नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले फलन की अवकलनीयता की जो आपको जांच करनी होती है वो होती है उसके जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, उस फलन के अलग अलग मान पे। तो फलन अवकलनीय कब होता है आपके पास है, यदि उस फलन का कोई ना कोई अवकलन L पे बिलोंग करे। मान लो L उसका रिजल्ट आता है, कोई फलन है उसकी लिमिट रखने पे आपको रिजल्ट क्या मिलता है, L मिलता है। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं अपने क्या है, फलन अवकलनीय है। उस फलन का आप अवकलन कर सकते हो। तो देखिए आपके पास कोई भी फलन है dy/dx, जहाँ पे y बिलोंग करता है आपको उस फलन के मान को और x है उस फलन का परांठ। x के सापेक्ष y में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करते हैं, उसी को अपने बोलते हैं अवकलन। उसी को अपने क्या बोलते हैं, अवकलन। अवकलन निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस h माइनस fx अपॉन में h। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकालते हो, अवकलन की क्या करते हो, जांच। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैथ का आपको पता है, प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं से प्रूफ होती है, कोई ना कोई उसका रीजन होता है। तो एक सिंपल सी ज्यामिति के डायग्राम से बात करें तो मान लो आपके पास ये एक ग्राफ है, मैंने एक छोटा सा
ग्राफ बनाया, इस ग्राफ की बात करने जाओगे, मैंने कहा ये वाला पॉइंट तो है आपके पास है, क्या है, x। ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास है, x है। ये वाला पॉइंट है वो है आपके पास है x प्लस में h। आपको मैंने दो पॉइंट अलग अलग बता दिए। एक पॉइंट तो है आपके पास x है, दूसरे वाला पॉइंट है x प्लस में h। तो आप नॉर्मल सी बात है, आप कहोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, h। देखिए इस पॉइंट में बात करें, फलन का मान है आपके पास f(x). इस पॉइंट पे बात करें तो फलन का मान आपके पास होगा शायद f(x) प्लस में h। आई होप मैं राइट होऊंगा, आपको कंफर्म होगा। तो देखिए आपको मैंने कहा है इन दोनों का जो अंतर है और इन दोनों x के मान के जो अंतर है उन दोनों का रेशियो, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन निकालना है। तो आप तुरंत बोलोगे कि सर आप यहाँ से डायरेक्ट अंतर निकाल दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, f(x) प्लस h में से माइनस कर दो f(x) को, डिवाइड में x प्लस h से माइनस कर दो x को। वही तो मैंने किया। ये आपके x से x कैंसिल होके क्या बचेगा, केवल h। वेरी सिंपल बात, नो प्रॉब्लम। हो सकता है आपका जो ये ग्राफ इस साइड इंक्रीज होगा आगे, इसका कोई यहाँ से पॉइंट निकाल लूं तो आपके पास ये h है वो माइनस h का काम करेगा। तो वहां पे आपके पास मिलती है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट dy बाई dx लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट है h टेंड्स टू 0। जो ये बीच का अंतर है वो लगभग 0 के बराबर मान के अपने को कैलकुलेशन करनी होती है। तो देखिए आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, माइनस का fx अपॉन में आता है माइनस h। ये तो है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट होती है आपके पास यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 dy बाई dx इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस में h माइनस का fx अपॉन में h। ध्यान रखना जो ये h है वो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, लेकिन 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर होता है। एक बहुत छोटी सी वैल्यू है जिसको अपने लास्ट आखिरी में जाके ये कहते हैं 0 मान लेते हैं, इसको नगण्य कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रोल अदा कर सकता है ये कहीं कहीं। कई बार 0/0 फॉर्म मिलती है, मींस डिवाइड वाला h 0 करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक इनफाइनाइट वैल्यू आती है, उनसे बचने के लिए आपको अलग अलग पैटर्न यूज करने होते हैं। तो इन दो वैल्यू के ऊपर आपको काम करना है। इस अवकलन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग पैटर्न होते हैं आपके पास है dy बाई dx। इसका आप f(x) से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल। इस पॉइंट पे जो इसकी स्पर्श रेखा होगी, इस पॉइंट पे जो इसकी स्पर्श रेखा होगी, उन सभी स्पर्श रेखाओं की जो ढाल होती है प्रत्येक पॉइंट पे बदलती है। उसको ज्ञात करना ही आपके पास क्या होता है, अवकलन। इसके विभिन्न फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास अपने कल के। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।